आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। क्या आप VRS लेना चाहते हैं? वॉलेंटरी रिटायरमेंट रूल्स क्या है? हाउ टू अप्लाई फॉर VRS? क्या NPS कर्मचारी VRS अप्लाई कर सकते हैं? तो डिटेल्स तथ्य इस वीडियो में अवेलेबल है। वीडियो को संपूर्ण देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो VRS के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट रूल्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल्स चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले हम लोगों को इस वीडियो में पता लगेगा क्या क्या बारे में ना। वॉलेंटरी रिटायरमेंट रूल्स जो हैगा हमारा, उसमें उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसका नोटिस पीरियड क्या है, रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस के बारे में क्या है, और स्टेप्स टू अप्लाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग VRS के बारे में, VRS के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में पता लगाएंगे। और इसका बेनिफिट्स क्या है, आप लोग VRS लेने से आपका बेनिफिट क्या है उसको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वॉलेंटरी रिटायरमेंट रूल्स के लिए, जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विस लेते हैं, VRS लेते हैं, आप लोग पता होगा जो जॉब करते हैं, जॉब को कुछ दिन के बाद, कुछ ईयर्स के बाद वो लोग अगर स्वेच्छा अपना जॉब को त्याग देते हैं तो उसको बोलते हैं कि VRS। तो उसको कैसे ले सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन अप्लाई फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट अंडर रूल 48 और रूल 48A ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972। ठीक है, तो VRS जो अप्लाई करने के लिए आपके लिए दो रूल है, एक 48 और रूल 48A ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972। ठीक है, इस रूल के तहत आप लोग VRS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले एलिजिबिलिटी क्या है, आप लोग एलिजिबल कब होंगे ना, मिनिमम ईयर्स कितना सर्विस पीरियड के लिए चाहिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एलिजिबल आफ्टर 20 ईयर्स और 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अर्थात किसी भी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर 20 ईयर्स का जॉब कर देता है या फिर 30 ईयर्स का क्वालिफाइंग जॉब कर लेता है, तब जाकर वो VRS के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सिमिलर प्रोविजंस जनरली अप्लाई फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर दो रूल्स है, एक है रूल 48 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ जॉब सर्विस, उसी तहत 48A जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, तो दो रूल्स के लिए दो अलग अलग ईयर्स काउंट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या है। नोटिस पीरियड, आप लोगों को पहले VRS के पहले आप लोगों को कुछ दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। आपका जो अथॉरिटी होते हैं उनको नोटिस देना पड़ेगा कि आप लोग VRS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले तो गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट प्रोवाइड ए नोटिस इन राइटिंग, अर्थात आपको सिंपल एप्लीकेशन लिखना है। जैसे एप्लीकेशन आप लोग लिखते हैं, उस एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि आप लोग VRS लेना चाहते हैं, और कितने दिन पहले ना, VRS लेने के 3 महीने पहले आप लोग अपना जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके पास आप लोग एप्लीकेशन लिखेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक VRS इफेक्ट हो जाएगा अगर जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उस जो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर नॉट अप्लाई फॉर कम्यूटेशन पेंशन बिफोर 3 मंथ्स ऑफ नोटिस, अर्थात जो नोटिस आप लोग दिए हैं, राइटिंग में एप्लीकेशन लिखे हैं कि यही डेट इसी डेट से आप लोग VRS लेना चाहते हैं, तो उस डेट के पहले आप लोग कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अप्लाई नहीं कर सकते। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या है इसके बारे में भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो पेंशन लोन कहा जाता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तो उसको आप लोग देखकर डिटेल समझ सकते हैं। तो उसको उस लोन को आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते 3 महीने पहले। ठीक है, तो सबसे पहला बात होता है VRS अप्लाई करने के डेट से 3 महीने पहले आप लोग VRS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा क्या ना, हमारा स्पेशल प्रोविजंस फॉर नोटिस। स्पेशल प्रोविजन क्या है, VRS लेने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के लिए कुछ सडन इलनेस रहता है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की कुछ स्पेशल डिजेबिलिटी रहती है और इलनेस रहती है, तो प्रॉपर प्रूफ दिखाकर 3 महीने का जो नोटिस पीरियड होता है उसको उसके पहले भी वो अप्लाई कर सकता है। अर्थात 3 महीने का जो नोटिस पीरियड है उसको नहीं देने से भी वो VRS के लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, और एम्प्लॉय वर्किंग इन फॉरेन बेस्ड ऑफिसेस
मिनिस्ट्रीज, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं VRS के लिए, जो नोटिस पीरियड है उसको नहीं देकर, ठीक है। नेक्स्ट और क्या होता है, VRS के लिए आपको विड्रॉयल नोटिस, अगर आप लोग VRS के लिए अप्लाई कर दिए हैं और चाहते हैं कि आपका जो नोटिस है वो विड्रॉ हो जाए, फिर से आप लोग ज्वाइन कर जाएं नौकरी में, जॉब में, तो उस वक्त आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाइड फॉर VRS कैन नॉट टू विड्रॉ दिस नोटिस एक्सेप्ट विद द स्पेसिफिक अप्रूवल, अर्थात कुछ अप्रूवल, स्पेसिफिक अप्रूवल रहता है, उस अप्रूवल के तहत आप लोग ही VRS का जो नोटिस दिए हैं उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अप्रूवल कौन देगा ना, आपका जो हायर अथॉरिटी होते हैं, आपके मिनिस्ट्री इंचार्ज होते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, वो आपको अगर VRS का नोटिस को विड्रॉ करने के लिए बोलते हैं भैया, लिखित प्रमाण देते हैं, तब जाकर आप लोग वो नोटिस को विड्रॉ कर सकते हैं और आपका जो नौकरी है, सरकारी नौकरी है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सरकारी गणित हमारा भी चैनल है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद होता है रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस ऑफ VRS, अर्थात आप लोग नोटिस दे दिए हैं, एप्लीकेशन दे दिए हैं, अगर गवर्नमेंट रिफ्यूज करता है, कि कौन से ग्राउंड में रिफ्यूज कर सकता है, जैसे कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का सस्पेंशन हो या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर चल रहा है, तब जाकर आपका क्या होता है ना, रिफ्यूज किया जा सकता है। उसके साथ इफ रिफ्यूज्ड देन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप्रूव फ्रॉम मिनिस्टर इन चार्ज, अर्थात अगर जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसका VRS का नोटिस अगर रिफ्यूज कर दिया जाता है, तो एम्प्लॉय क्या करता है ना, आपका जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है वहाँ से वो आपका जो रिटेन में अप्रूव ले सकता है। ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए क्या करना है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और अथॉरिटी, जो उनके कंसर्न अथॉरिटी है, वहाँ से अप्रूवल लाना पड़ता है अगर VRS का नोटिस रिफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या, स्टेप्स, आप लोगों के लिए क्या कौन सा स्टेप्स है जो VRS के लिए करना पड़ेगा। तो पहले तो आप लोगों को सर्विस वेरिफिकेशन फॉर्म 24 देना पड़ेगा, विजिलेंस क्लियरेंस रिपोर्ट फ्रॉम अथॉरिटी देना पड़ेगा, सबमिट नोटिस फॉर VRS टू योर अथॉरिटी, अर्थात रूल 48 और रूल 48A आप किसके तहत आते हैं, 20 ईयर्स ऑफ जॉब के तहत आते हैं या 30 ईयर्स आपका जॉब हो गया है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को नोटिस देना पड़ेगा। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ नोटिस पीरियड विल बी 3 मंथ। नो ड्यू सर्टिफिकेट आप लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा आपके कंसर्न ऑफिस से। नेक्स्ट होता है क्या, आपका जो सर्विस बुक होता है, सर्विस बुक को अपडेशन किया जाता है, लीव अकाउंट डुली कंप्लीटेड किया जाता है, लीव अकाउंट आपका जो होता है उसको कंप्लीटेड किया जाता है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग EOL लीव विदाउट पे, आपका किसी भी प्रकार का जो लीव होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो उसको भी आप लोगों को बताना पड़ता है। अनऑथराइज्ड लीव आपका अगर कुछ हो उसको भी दिखाना पड़ता है। काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विस, कितना पास्ट सर्विस काउंट किए हैं उसको भी दिखाना पड़ता है। रिपोर्ट ऑफ इंटरप्शन ऑफ सर्विस इफ एनी, अगर किसी भी प्रकार का इंटरप्शन आपके सर्विस में हुआ है तो उसको भी आप लोगों को क्या करना पड़ता है ना, दिखाना पड़ता है आप लोग VRS अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो इसके बाद होता है मेन मुद्दा होता है कि NPS एम्प्लॉय VRS ले सकते हैं। ऑफ कोर्स NPS एम्प्लॉय जो होते हैं कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर VRS, वो लोग भी NPS एम्प्लॉय जो हैं वो भी VRS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नियरली सेम रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर NPS एम्प्लॉय। तो ये जो रूल्स आप लोगों ने देखा होगा, जो VRS एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी, जो NPS एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी सेम रहता है VRS रूल्स। तो NPS एम्प्लॉय कैन विड्रॉ 60% ऑफ लमसम, अर्थात VRS आप लोग जो NPS एम्प्लॉय हैं लेना चाहते हैं तो 60% जो कॉर्पस अमाउंट होता है उसको एट ए टाइम विड्रॉ कर लेंगे लमसम के आकार में, और जो 40% होता है वो क्या करता है ना, उसको एनुइटी परचेज, अर्थात आपका जो पेंशन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या ना, रेगुलेशंस VS रेजिग्नेशंस VS वॉलेंटरी रिटायरमेंट, अर्थात आप लोग अगर रेजिग्नेशन देते थे तो उसमें आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अगर आप लोग वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो आपका जो कोई बेनिफिट था रिटायरमेंट के बाद, हर कोई बेनिफिट आपको मिलता है VRS में, ठीक है। तो एंटाइटल्ड टू सेम पेंशन एंड बेनिफिट्स एज दोज रिटायरिंग ऑफ अपन सुपरएनुशन, अर्थात आप लोग सुपरएनुशन अर्थात रिटायरमेंट के बाद जो कुछ भी बेनिफिट पाते थे, हर एक बेनिफिट आपको VRS लेने में मिलेगा। पेंशन भी मिलेगा, लमसम भी मिलेगा, हर कोई बेनिफिट मिलेगा, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग VRS ले सकते हैं,
रिटायरमेंट छोड़कर। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।